खबर का रुख करेंगे। ज्ञानव्यापी केस में वाराणसी से दिल्ली तक गहमा गहमी का माहौल दिख रहा है और वाराणसी कोर्ट में 5 दिनों की सर्वे की रिपोर्ट पेश कर दी गई है। पहले 2 दिन की रिपोर्ट पूर्व कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्र ने पेश की, फिर 3 दिनों की जो रिपोर्ट थी वो कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह ने पेश की। वहीं सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष के वकील की अपील पर कल दोपहर 3 बजे तक के लिए सुनवाई टाल दी है। वहीं अगले आदेश पर वाराणसी कोर्ट की कार्रवाई पर भी अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी गई है। ऐसे में सवाल है कि क्या इस पूरे मामले का सुपरविजन सुप्रीम कोर्ट करेगा और क्या देश के सर्वोच्च न्यायालय की देखरेख में ही ये केस आगे बढ़ेगा? बड़ा सवाल है क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने लोअर कोर्ट के दरअसल सुनवाई को लेकर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। और विशाल सिंह की सर्वे रिपोर्ट 14 मई से लेकर 16 मई तक की जो सर्वे रिपोर्ट है उन्होंने पेश कर दी है और रिपोर्ट में शिवलिंग का जिक्र किया गया है। मस्जिद में सनातन संस्कृति के सबूत मिले हैं, इस बात का जिक्र है। दीवारों और बेसमेंट में सनातन संस्कृति की चिन्ह मिले हैं, सबूत मिले हैं। कमल है, डमरू है, त्रिशूल है, ये तमाम निशान बांध से देखे गए और उनका जिक्र अब सर्वे में किया गया है। 12 पन्नों का सर्वे जो 14 तारीख, 15 तारीख और 16 मई को 3 दिन तक जो सर्वे चला, उस सर्वे के आधार पर कुल 70 पन्नों की एक रिपोर्ट बनाई गई थी, उसको 12 पन्नों में कंक्लूड किया गया। ये 12 पन्नों वाली रिपोर्ट एक 1500 फोटोग्राफ्स और साथ साथ 10 घंटे के फुटेजेस के साथ कोर्ट में सबमिट की गई है। इसके साथ साथ 6 और 7 मई को जो सर्वे शुरू में हुआ था, अजय मिश्र जब कोर्ट कमिश्नर हुआ करते थे, वो सर्वे रिपोर्ट भी 2 पन्नों की कोर्ट में पेश की गई है। हालांकि परिसर के बाहरी हिस्से का सर्वे था 6 और 7 तारीख वाला, लेकिन 14 तारीख, 15 तारीख और 16 तारीख को जो 10 घंटे का सर्वे हुआ है, 4 घंटे 14 तारीख को, फिर 15 तारीख को भी 4 घंटे, फिर 16 तारीख को 2 घंटे। ये इस सर्वे में तहखाने में तमाम जो चीजें बरामद की गई, जो सनातन संस्कृति से जुड़े सबूत हैं, पहलुओं का जिक्र किया गया है। विशाल सिंह जो कि कोर्ट कमिश्नर हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। आप लोगों ने रिपोर्ट सबमिट कर दी है, क्या कुछ, हालांकि ये तो नहीं, चूंकि बाद में चीजें बाहर आ जाएंगी, क्या रहा इस पूरे सर्वे के दौरान? जी, हम लोगों ने एकदम निष्पक्ष और बिना किसी भेदभाव के वादी और प्रतिवादी पक्ष द्वारा जो भी ध्यान आकृष्ट कराया गया है, सब चीजें अपने रिपोर्ट में हम लोगों ने लिख दी है और रिपोर्ट फाइल हो चुकी है। आप लोग न्यायालय से देख सकते हैं। कितने पन्ने की रिपोर्ट है ये? 10 से 12 पन्ने के बीच की है। उसके बाद कई पेपर लगे हुए हैं, जैसे वीडियो का नक्शा वगैरह है, 2 पेपर और दिए गए थे, वो नक्शा लगा हुआ है, सब लगा हुआ है उसमें। अच्छा, अगर हम वीडियोग्राफी की बात करें तो कितने घंटे की वीडियोग्राफी होगी? ये हम लोगों ने देखा नहीं, वो अंडर सील है, वो कोर्ट कस्टडी में चला गया, वो एकदम सुरक्षित है। न्यायालय जो आदेश करेगा वो मानना होगा। इसके बाद क्या होगी प्रोसीडिंग कोर्ट? अब वो देखा जाएगा। हम लोगों का कार्य जो था रिपोर्ट सबमिट करने का, विद इन टाइम हमने कर दिया उसको। कल अजय मिश्रा ने भी रिपोर्ट सबमिट की है, तो उसका किस तरीके से कोर्ट संज्ञान लेगी? जी, वो 6 और 7 तारीख की रिपोर्ट उनकी मानी जाएगी, उसकी 14, 15, 16 की जो रिपोर्ट है वो मेरी मानी जाएगी। मतलब की जो मुख्य रिपोर्ट है वो आपकी मानी जाएगी? जी, परिसर के अंदर की रिपोर्ट मेरी मानी जाएगी, 6, 7 की उनकी रिपोर्ट भी वो भी मानी जाएगी, दोनों लोगों की मानी जाएगी। फोटोग्राफ्स की बात करें तो कहा जा रहा है सैकड़ों फोटोग्राफ्स भी आप लोगों ने सबमिट किया है उसमें। सारा जितने रिकॉर्डिंग हुई थी, जितना चीजें हुई थी दौरान कमीशन कार्रवाई, सब हम लोगों ने सबमिट कर दी है। ठीक है। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। विवेक शंकर तिवारी जी हैं, हिंदू पक्षकार, और हाजी मोहम्मद सलीस साहब हैं, सुन्नी उलेमा काउंसिल के उनसे जुड़े हुए हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं, और साथ साथ हमारे संवाददाता अविनाश सिंह वाराणसी से लगातार लाइव कनेक्ट हैं। सबसे पहले विनय शंकर जी, आपका ही रुख करेंगे। जिस तरह से अब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल लोअर कोर्ट के फैसलों को लेकर, सुनवाई को लेकर जो रोक लगाई, उसको किस तरह से देखते हैं आप? क्या सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में ही अब आगे सर्वे बढ़ेगा, ऐसी उम्मीद आप लोगों को है? नहीं, देखिए, सुप्रीम कोर्ट सुपरवाइजरी अथॉरिटी नहीं है। चूंकि सिविल जज के एक आदेश के खिलाफ यह लोग, विपक्ष के लोग, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दाखिल किए थे और उस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कल तक के लिए सिविल जज वाराणसी द्वारा की जाने वाली जो अपेक्षित कार्यवाही थी उस पर रोक लगाने का काम किया है। और मेरे पास वह सर्वोच्च न्यायालय का आदेश भी आ चुका है। उसको 2 लाइन मैं महत्वपूर्ण जो है बताइए, वो कोट कर दे रहा हूं कि महत्वपूर्ण क्या कहा सर्वोच्च न्यायालय ने। वी अकॉर्डिंगली डायरेक्ट द ट्रायल कोर्ट टू स्ट्रिक्टली एक्ट इन टर्म्स ऑफ द एबव अरेंजमेंट and to desist from taking up further proceeding in the suit in view
of the consensus which has been arrived between the party. List the proceeding tomorrow at 3 PM before this bench. तो कल अब 3 बजे तक माने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अगर कोई फर्दर आदेश ऑर्डर आता है 3 बजे सुनवाई के उपरांत, तभी यहाँ पर जो है कार्यवाही आगे चल सकेगी। नहीं 3 बजे तक कल तक के लिए यहाँ की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। कमिश्नर द्वारा अपनी रिपोर्ट यहाँ न्यायालय के पटल पर दे दी गई है। अजय मिश्रा जी के द्वारा भी रिपोर्ट दे दी गई है, विशाल सिंह जी के द्वारा भी रिपोर्ट दे दी गई है अपनी अपनी। तो अब कोई भी कार्रवाई यहाँ पर अपेक्षित विदिता नहीं है जो और न किसी कार्रवाई को होना चाहिए, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय। सर ये बताइए, जो आज कुछ प्रार्थना पत्र लगा हाँ, वो अब कल तक के लिए और वो अच्छा वो भी टल गया है। ठीक है जी, कंप्लीट करें। कोई भी प्रार्थना पत्र चाहे पहले से लंबित हो चाहे आज दिया गया हो, वो अब सर्वोच्च न्यायालय के कल कोई अधिकृत आदेश आने के बाद ही इस पर कार्यवाही होगी यहाँ के पत्रावली में। ठीक है अविनाश, आज जो सर्वे पेश किया गया है विशाल सिंह की तरफ से, जो 12 पन्नों का सर्वे है, उनमें किन पहलुओं का जिक्र मिल पा रहा है? सूत्रों के हवाले से क्या जानकारी है? देखिए, जो सर्वे रिपोर्ट आज पेश की गई है, जाहिर सी बात है कि उसमें जो सर्वे कराया गया 3 दिनों तक, उन तमाम चीजों का जिक्र होगा। चाहे हम हिंदू प्रतीकों की बात करें, जिस शिवलिंग के मिलने का दावा किया गया उसकी बात करें, वजूखाने की बात करें। चूंकि देखिए 1500 से ज्यादा फोटोग्राफ्स हैं और चूंकि 13 पन्ने की ये पूरी रिपोर्ट है, तो जाहिर सी बात है कि रिपोर्ट में हर एक पहलू को डाला गया होगा। जो भी तथ्य, जो भी साक्ष्य, जो भी सबूत वहां से इकट्ठा हुए या जो भी मिले, उन तमाम चीजों का इस सर्वे में जिक्र किया गया है। क्योंकि देखिए हिंदू पक्ष का दावा यही है कि वो एक मंदिर हुआ करता था, बाद में तोड़कर उसको मस्जिद बनाया गया। तो वैसे में जो मंदिर के अवशेष हैं और जो पुरानी मूर्तियां हैं वो वहां पर पड़ी हुई थी, और उसी को लेकर चूंकि देखिए श्रृंगार गौरी जिसको लेकर विवाद था, याचिका उसको लेकर डाली गई थी, लेकिन चूंकि नियमित पूजा के लिए अनुमति मांगी गई थी तो कोर्ट ने सर्वे का ऑर्डर जारी किया। और जब अब चूंकि सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट हो चुकी है, तो जाहिर सी बात है कि उन तमाम साक्ष्यों को जो वीडियोग्राफी कराई गई है तकरीबन 10 घंटे की, उस वीडियोग्राफी का भी एग्जामिन किया जाएगा कोर्ट के द्वारा। तो चूंकि अभी विवेक जी बेहतर बता सकते हैं, लेकिन फिर भी ये उम्मीद की जा रही है कि अब जो कार्रवाई, जो सुनवाई आज होनी थी जिन 2 अर्जियों पर, चूंकि वो सुनवाई माना जा रहा है कि अब नहीं हो पाएगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कल तक के लिए रोक लगा दी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यही है आशीष की, जो सर्वे रिपोर्ट दाखिल की गई है उसमें उन तमाम तथ्यों का जिक्र किया गया होगा जो दावे दोनों पक्षों की तरफ से किए, दोनों पक्षों की मौजूदगी में ही वो सर्वे कराया गया है। तो उस सर्वे में उन तमाम चीजों का जिक्र होगा जो कि इस पूरे केस से संबंधित है। बिल्कुल। अब हाजी मोहम्मद सलीम साहब, आपसे अहम सवाल, अगर हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि उनके तथ्यों के आधार पर ये चीजें साबित हो जाती हैं कि ज्ञानवापी एक मंदिर है, वहां पर वो शिवलिंग है, तो क्या आप लोग अपना दावा छोड़ देंगे? क्योंकि आप खुद ही कहा करते हैं लगातार कि मस्जिद की जो जमीन है वो मस्जिद के नाम होनी चाहिए, या तो दान की जमीन है उस पर कब्जा करके मस्जिद नहीं बनाया जा सकता। देखिए, किसने कब्जा कहाँ किया है, कहाँ नहीं किया है, इसको लेकर के जिस तरह से देश के अंदर नफरतों की बयार बहाई जा रही है, जो एक षड्यंत्र के तहत 50,000 मस्जिदों को आरएसएस टारगेट किए बैठी है, तो ये देश कहाँ जाकर रुकेगा। वहीं एक सवाल मैं करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि फाजिल जजर ने जब अजय मिश्रा को पक्षपाती तस्लीम करते हुए इस सर्वे के सर्वेयर के तौर पर बाहर निकाल दिया, तो फिर वो अजय मिश्रा को अदालत ने ये माना कि ये कहीं ना कहीं पक्षपात कर रहे हैं, तो उनके 2 पन्नों की रिपोर्ट को स्वीकार करने का ड्रामा क्या? अरे मोहम्मद, इसका मतलब ये है कि ये एक सलीम साहब सुनिए ना, सलीम साहब सुनिए ना, सलीम साहब सुनिए ना, सलीम साहब की रिपोर्ट पर सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। उनको रिपोर्ट लीक करने के आधार पर निकाला गया है, जानकारी सुरक्षित रखनी थी, नहीं रख पाए, इस वजह से निकाला गया है। पक्षपाती भेदभाव की मांग आप, हाँ, तो उनकी रिपोर्ट, जो रिपोर्ट लीक कर सकता है वो विश्वसनीय नहीं है। वो शायद इन्होंने न्यायालय का आदेश नहीं पढ़ा है। ये अनाप शनाप आपके चैनल पर बैठ के बोल रहे हैं कि अजय मिश्रा पक्षपाती जो है कार्यवाही कर रहे हैं। इनको ये पता है, इस बात का अंदाजा है कि न्यायालय ने क्या निर्णय दिया, क्या आदेश पारित किया अजय मिश्रा को हटाने के। उसमें हवा में बहस कर रहे हैं आप बैठ के टीवी डिबेट में।
बताइए हाजी साहब। कानून की चीज आप नहीं जानते हैं, न्यायालय के आदेश को आपने पढ़ा नहीं, जाना नहीं, क्या कह रहे हैं और आप हवा में बात करने चले हैं। नहीं, न्यायालय का आदेश, न्यायालय का आदेश जानकारी पहले अपने अधिवक्ताओं से लेनी चाहिए कि नहीं न्यायालय ने क्या आदेश पारित किया है। वो दूसरे कमिश्नर ने कहा है कि मेरा सहयोग नहीं कर रहे हैं, वो फोटोग्राफ को लीक कर रहे हैं, वीडियो को लीक कर रहे हैं। अरे वो गोपनीयता को आप कह रहे हैं पक्षपात कर रहे हैं। किसी कमिश्नर में पक्षपात अभी रिपोर्ट आई नहीं, आप कैसे कह देंगे पक्षपात कर रहे हैं। स्वीकार की जाए। नहीं, जो आदमी न्यायालय के आदेश को आप जो आदमी बेईमानी कर रहे हैं, सारी चीजें दुनिया के सामने आ गई है, निष्कासित किया। सारी चीजें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कह दिया है कि शिवलिंग को संरक्षित किया जाए, अपने 17 मई के आदेश में कर दिया है। आपको अगर नहीं आदेश मिला हो तो आप पढ़ लीजिए खोज के। अरे शिवलिंग को संरक्षित करने का तुम्हें लिंग मुबारक हो। अब आप सर्वोच्च न्यायालय को मुबारक हो, बात कर रहे हैं, देश के लिंग मुबारक हो। शिव जी के सर्वोच्च न्यायालय ने कहीं वजू खाने का उल्लेख किया अपने आदेश में। अरे तुम लिंग, तुम्हें लिंग मुबारक हो। वजू खाने को संरक्षित किया जाए। अरे वजू, अरे यार अदालत जो समझ न्याय करे मत करिए। अदालत की जो मामलात हैं वो तो सामने समझ में करने बैठे हैं, तर्कों पे और तथ्यों पे बात करिए और न्यायालय का जो सही आदेश है उस आदेश को तैयार कर दी। अनर्गल बाबरी मस्जिद में यही किया आपको। नहीं ठीक है हाजी साहब, हाजी साहब करिए। हाजी साहब, लाठी आपकी है, भैंस आपकी है, तोड़िए मस्जिद और बना लीजिए वहाँ मंदिर। पूरे देश में जिस मस्जिद को चाहिए तोड़ लीजिए, धार्मिक की बुनियाद पे उसको लीगलाइज करके। कल तक के सारा हिंदू पक्ष, जब तक बाबरी मस्जिद का फैसला नहीं आया था, जब तक बाबरी मस्जिद का फैसला नहीं आया थे, सारे हिंदू संगठन और वकील कहते थे मेरी आस्था का मामला है, अदालत कुछ भी कर